Hello, folks. So, in the last two videos, we discussed about what, why, and how of Terraform, and also we learned that what are the most important files present in Terraform. Okay. In today's video, we would be starting with the hello world in Terraform. We would be seeing and understanding that how we can check the Terraform documentation, and with the help of the documentation, how we can create resources for our infrastructure, and we will also try to see that how we can deploy a small infrastructure for the time being from our CLI itself. So let's get started. So in the last video, we saw that these were one of the few of the main files for Terraform. Okay, where main.tf, output.tf, providers.tf, terraform.tf vars, and variables.tf vars. Variables.tf, sorry. So these were the main files, and we wrote down a small code which is trying to create the resource group into our Azure infrastructure. ठीक है. Now ये हमें याद तो रहेगा नहीं, so how we can get this information? ठीक है. So let me share that screen. Okay, so yeah, this is the Azure RM Terraform registry page. Okay, I have attached this link in the description and was also present in the previous video's description. Okay, so from here you can see the link is registry.terraform.io/providers/HashiCorp/Azure RM. ठीक है, यहाँ पे तुम डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो. ठीक है, एंड हियर यू विल गेट एवरी डिटेल. ठीक है, यहाँ पे तुम फिल्टर करके सर्च करके यू कैन सर्च तुम्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए. सो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अभी Azure RM रिसोर्स ग्रुप का खोल रखा है. यू कैन सी इफ आई स्क्रॉल डाउन अंडर बेस रिसोर्सेज में ये है. ठीक है, तो ये रिसोर्स ग्रुप के लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है कि रिसोर्स ग्रुप अगर बनाना है तो क्या कोड रहेगा. ओके, ये इसका कोड है. व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बी पास्ड, व्हाट आर द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स कि भाई अगर तुम्हें रिसोर्स ग्रुप बनाना है तो ये आर्ग्यूमेंट्स, ये वेरिएबल्स तो तुम्हें डालने ही डालने हैं. एंड ऑल्सो ऑप्शनल भी तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तुम्हें अगर डालने हैं नहीं डालने हैं, दैट इज अपॉन योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, सारी डिटेल्स है, क्या क्या वेरिएबल्स है, क्या चीज़ है. ठीक है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट. सो यहाँ से यू कैन जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट ऑन योर पेज. ठीक है, तो फिलहाल हमने रिसोर्स ग्रुप तो ऑलरेडी बना रखा है. लेट्स सर्च फॉर वन मोर. लेट्स सर्च फॉर से स्टोरेज अकाउंट. ठीक है, ये देखो Azure RM स्टोरेज अकाउंट. तो ये स्टोरेज अकाउंट का पेज मतलब डॉक्यूमेंटेशन है. अगर तुम्हें स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो क्या क्या चाहिए, तो देखो ये इट इज़ ऑलरेडी सेइंग कि तुम्हें एक तो रिसोर्स ग्रुप चाहिए. ठीक है, और तुम्हें फिर स्टोरेज अकाउंट का ये स्पेसिफिक कोड ब्लॉक. अब मान लो तुम्हें नेटवर्क रूल्स के साथ स्टोरेज अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल दे रखा है कि तुम Azure VNet बनाओ, सबनेट बनाओ, देन स्टोरेज अकाउंट बनाओ जिसमें तुम नेटवर्क रूल्स डालो. यहाँ पे भी यू कैन सी कि ये रिक्वायर्ड वेरिएबल नेम, रिसोर्स ग्रुप name is required, location is required, kind is required. So these are some of the required values and variables and arguments. And फिर हमारे पास काफ़ी ऑप्शनल भी आता है यहाँ पे, जैसे कि ये क्रॉस टेनेंट रेप्लिकेशन मेथड ऑप्शनल है, एक्सेस टियर ऑप्शनल है. ठीक है, तो यहाँ पे इट सेज कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड ऑप्शनल है, उन आर्ग्यूमेंट्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है. And even in some cases it shows you that default क्या है. मान लो this is access tier and it is optional and you don't give it. तो डिफॉल्ट है हॉट. तो इफ़ यू आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि नहीं भाई मुझे हॉट नहीं चाहिए, मुझे कूल चाहिए, ठीक है, तो डिफॉल्ट में ये हॉट लेगा until and unless explicitly mentioned anything else. ठीक है, so what we will do, we will just copy this code. ठीक है, and we'll paste it in our code. ठीक है, अब सी यहाँ पे it is a good example to learn the reusability concept here. So see, इस एग्जाम्पल को देखो, मैं यहाँ से बताता हूँ, दैट वुड बी बेटर. यहाँ पे जो इन्होंने रिसोर्स ग्रुप बनाया है Azure RM रिसोर्स ग्रुप, इसके लिए इस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम इन्होंने एग्जाम्पल रखा है. ठीक है,
सो नाउ हेयर जब इस रिसोर्स मतलब स्टोरेज अकाउंट को रिसोर्स ग्रुप का नेम चाहिए, तो rather than typing it or entering it as the value, it is reusing कि azure rm underscore resource group ये, ठीक है, डॉट एग्जाम्पल इसका नेम डॉट देन इसका नेम, ठीक है। तो ये यहां से ही इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के कोड ब्लॉक से ही ये स्टोरेज अकाउंट में भी रिसोर्स ग्रुप का नेम ले रहा है, सिमिलरली ये लोकेशन भी ले रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट इन टेराफॉर्म कि हमें बार बार रिसोर्स ग्रुप का नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अपडेट दिस एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे में एग्जाम्पल नहीं है, हमने रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप रखा है, इसको भी हम लोग में भी STG कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन पैरामीटराइज दिस वेरिएबल करके, ठीक है, फिर यू कैन गिव इट अ नेम, स्टोरेज अकाउंट नेम, स्टैंडर्ड GRS, ठीक है। लेट्स इन्वायरमेंट को डेव रखते हैं, दिस इज द बेसिक कोड, लेट्स सेव इट। अब हम टर्मिनल खोलते हैं इसका, ठीक है। लेट मी resize some things, ठीक है। so the terminal is setting up, आ गया, terminal is there। अब देखो अब हमने कोड बना लिया है, ठीक है, कोड लिख लिया है एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। now what should we do next, ठीक है। तो टेराफॉर्म के कुछ कमांड्स होते हैं जिनके हेल्प के थ्रू हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेराफॉर्म इनिट, ठीक है। लेट मी रन दिस एंड देन विल शो यू दैट क्या यूज है इसका। तो टेराफॉर्म, ओके, सो वी गॉट सम एरर, so this configuration does not support Terraform version this. To proceed, either choose another supported Terraform version or update this version constant. Version constants are normally set for good reasons, so updating this is a constant, ठीक है। तो एक एरर भी मिल गया चेक करने को, तो लेट्स एनालाइज। इट इज सेइंग कि 0.16.0 does not support the Terraform version 1.1.9। अच्छा, ओके, सो राइट नाउ मेरे सिस्टम में 1.1.9 है, ठीक है। तो लेट मी अपडेट दिस एज 1.1.9, ठीक है, लेट मी सेव दिस। नाउ लेट मी रन टेराफॉर्म इनिट, हाँ, ठीक है। नाउ इट इज इनिशियलाइजिंग, CUC क्या लिख रहा है, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, इनिशियलाइजिंग प्रोवाइडर प्लगइन्स, ठीक है। यू कैन सी कि एक डॉट टेराफॉर्म नेम से एक फोल्डर बन चुकी है। अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँ तो इसमें टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स जो है वो कॉल हो रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जितने भी मैंने main.tf में जैसे रिसोर्स ग्रुप के लिए रिसोर्स ग्रुप का ब्लॉक बनाया, स्टोरेज अकाउंट का ब्लॉक बनाया, तो इनके लिए जो भी बैकएंड में रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ठीक है, इट इज़ क्रिएटिंग दैट। सो यू कैन सी Terraform has created a lock .terraform.talk.htcl to record the provider selections it made above, ठीक है। Include this file in your version control repository so that Terraform can guarantee to make the same selections by default when you run Terraform init in the future. Like it is basically explaining you all the things, ठीक है। अब इट इज ऑलरेडी शोइंग कि Terraform हैज बीन सक्सेसफुली इनिशिएटेड। अब Terraform इनिशिएट हो गया है, जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड प्लगइन्स था, प्रोवाइडर डिटेल्स था, वो सब अभी इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यू मे नाउ बिगिन वर्किंग विद Terraform, ट्राई रनिंग Terraform प्लान, ओके, टू सी एनी चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। कूल। तो अब इट इज ऑलरेडी सेइंग कि अब तुम्हें नेक्स्ट चलाना है Terraform प्लान टू सी एनी चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ठीक है, अब हम Terraform init चला लिया एंड init सेट की नेक्स्ट इज टू रन Terraform प्लान, ठीक है। तो लेट्स रन Terraform प्लान, ओके, बट वी विल ऐड कि हमें कौन से वेरिएबल फाइल को यूज करना है। तो वी विल यूज Terraform.tfvars बिकॉज अभी भी रिसोर्स ग्रुप नेम और लोकेशन वहीं से आ रही है, ठीक है। लेट्स प्रेस एंटर, ठीक है। सो इट इज़ रनिंग इन द बैकग्राउंड। सो Terraform प्लान क्या करता है कि Terraform प्लान बेसिकली हमें एक प्लान शो करता है
कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो क्या क्या बन रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इफ़ एनीथिंग इज़ नीडेड टू बी डिस्ट्रॉयड, अगर हमने कुछ डिस्ट्रॉय करके रखा है तो क्या हट रहा है। ठीक है, तो लेट मी एक्सपैंड दिस फॉर यू। ठीक है, सो टॉप से जाते क्या करता है। So Terraform use the selected provider to generate this following execution plan. Resource action are indicated with the following symbols. Create. तो अभी क्योंकि सिर्फ create हो रहा है तो एक create का ही ऑप्शन दिखा रहा है, अदरवाइज changed और destroyed का भी ऑप्शन दिखाता है। तो यहाँ पे एक ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो रहा है जिसका नेम इज RGDev एंड लोकेशन इज सेंट्रल इंडिया एज वी पास्ट इन। फिर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिसका काइंड यहाँ पे स्टोरेज V2 है, GRS रेप्लिकेशन टाइप, स्टैंडर्ड एक्सेस टियर है। ठीक है, लोकेशन ये ले रहा है वही RG वाले से, तो ये सेंट्रल इंडिया। और यहाँ पे अगर तुम देखो नेम, सो इट इज स्टोरेज अकाउंट नेम। ठीक है, बाकी जो भी इसके डिफॉल्ट वेरिएबल्स हैं वो सब इसमें ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। और एंड में तुम्हें दिख रहा है 2 to add, 0 to change, 0 to destroy, क्योंकि सब हमने न्यू क्रिएट किया है तो ना ही इसमें कुछ चेंज करने के लिए ना ही इसमें कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, अब टेराफॉर्म प्लान तुमने देख लिया। सो तुमने अभी तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड लिख लिया। ठीक है, तुमने इनिट करके सारे प्रोवाइडर्स को इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब तुमने टेराफॉर्म प्लान रन किया, तुमने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या रिसोर्सेज बन रहे हैं, क्या नेम से बन रहे हैं, क्या वैल्यूज उसमें जा रहे हैं। नाउ इफ यू आर क्लियर कि ओके हाँ यही वो रिसोर्सेज है जो मुझे बनाना है, या इन टेराफॉर्म प्लान इफ तुम्हारे कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन है, तो यही वो चेंजेस है, कॉन्फ़िगरेशंस है विच एवर यू आर रिक्वायर्ड एंड यू आर श्योर दैट ओके मुझे इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना है, देन यू कैन प्रोसीड विद टेराफॉर्म अप्लाई। और यहाँ पे भी तुम वेरीफाई डाल सकते हो। ठीक है, var -file terraform.tf_vars। ठीक है, सो नाउ व्हाट दिस फंक्शन और दिस कमांड विल डू कि वट एवर इन योर प्लान वॉज देयर, वट एवर इट वॉज शोन ना, कि 2 to add जो लिखा है और जो भी कॉन्फ़िगरेशन था उन सबको ये अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब सी यहाँ पे ये दोबारा से एक बार उसको शो कर रहा है 2 to add चेयर। ठीक है, डू यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शंस, Terraform विल परफॉर्म द एक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव, ओनली यस विल बी एक्सेप्टेड टू अप्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज मैनुअली आस्किंग यू कि डू यू रियली वांट टू डिप्लॉय दिस, सो यू कैन टाइप यस। Terraform अप्लाई के लिए एक और ऑप्शन आता है टू ऐड -auto-approve, तो वो ऑटोमेटिकली उसे डिप्लॉय कर देगा, ये येस नो वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सो फॉर नाउ लेट्स टाइप यस। ठीक है, सो यू हैव गिवन यू दी अप्रूवल। जब हम -auto-approve का आर्ग्यूमेंट ऐड करते हैं इसके साथ इन Terraform अप्लाई, तो ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देता है। उस टाइम पे येस नो का क्वेश्चन नहीं पूछता, because in pipelines we cannot type yes right in the pipeline, so that's why there is also option of auto approve. So now you can see that it is trying to create resource group. ठीक है, it is saying resource group का creation complete. ठीक है, storage account भी create करना चाह रहा था, it was still creating but कुछ error आ गया। Azure storage account name, storage client name, failure sending request, service return error, status and storage account name already taken. Okay, the storage account name this is already taken, so storage account name must be unique. ठीक है, तो if हम कुछ यूनिक स्टोरेज अकाउंट नेम डालेंगे तो वो ऑलरेडी जो प्रेजेंट ना हो Azure के पोर्टल्स पे तो वो उसे क्रिएट कर देगा। बट फॉर नाउ रिसोर्स ग्रुप इज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। अब अगर तुम अपने Azure पोर्टल पे जाके चेक करोगे तो तुम्हें वो दिखा देगा कि रिसोर्स ग्रुप बन चुका है तुम्हारे सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, एंड लेट मी ऑल्सो क्विकली शो यू दिस। यप, सो दिस इज terraform.tf स्टेट फाइल। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड कि एक Terraform का स्टेट फाइल भी होता है .tf स्टेट फाइल। उस टाइम पे वो एम्प्टी था बिकॉज मैंने बताया था कि ये तुम्हें खुद से बन जाता है जब तुम सारे कमांड्स को अप्लाई करते हो। तो यू कैन सी ये Terraform स्टेट फाइल बन चुका है।
इसने हमें कुछ टेराफॉर्म रिलेटेड डिटेल दिखाए हैं, ठीक है। आउटपुट्स जो हमने एक बना रखा है, तो ये आउटपुट्स दिखा रहा है उसका। अब जो रिसोर्स हमने बना रखे हैं, ये रिसोर्स ग्रुप बनाया है और रिसोर्स ग्रुप रिलेटेड सारे डिटेल्स है। तो जो TF स्टेट फाइल है, ये एक तरह का जेसन स्ट्रक्चर रहता है। तुम्हारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस क्रिएशन वगैरह हैं वो सारे इसमें तुम्हें शो करेंगे, और जो तुम्हें स्टेट फाइल में शो करते हैं वही तुम्हारा एज़्योर पोर्टल पे भी दिखता है। मतलब इट इज़ कंटेनिंग जिस्ट डिटेल जिस्ट कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ क्या कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिप्लॉय हुए हैं तुम्हारे एज़्योर पोर्टल पे, ठीक है। सो यप, you have finally created some resources using Terraform in your Azure. Okay, so this was it for today. Okay, next, in the next video we would be discussing all the important commands which are part of Terraform, जो तुम्हें काफ़ी यूज़ में आएंगे whenever you would be using Terraform to deploy your infrastructure. कुछ changes हैं, जितने भी सिनेरियोज है तुम्हें मल्टीपल कमांड्स मिलते हैं, ठीक है। सो वी वुड बी चेकिंग व्हाट ऑल दोज कमांड्स आर, हर कमांड का क्या काम है, क्या यूज़ है, किस तरह से यूज़ कर सकते हो तुम उन सबको। एंड या सो गो थ्रू दिस वीडियो, अंडरस्टैंड इट वेल। समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देखना, ठीक है। टेराफॉर्म रजिस्ट्री है तुम्हारे पास, तुम्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए एक बार तुम ट्राई कर सकते हो कि तुम इस तरह से सेटअप करो, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हें स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो तुम इस रजिस्ट्री पे जाओ, सर्च करो। तुम्हें कीवर्ड बनाना है तो यहाँ कीवर्ड सर्च करो, तुम्हें कीवर्ड का कोड आएगा उसे पेस्ट करो। जो भी रिसोर्सेज बनाना है तुम उसे ऐड करके टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई करके देखो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू क्रिएट दी TFRs फाइल, तुम यहाँ पे डायरेक्टली भी इनपुट कर सकते हो नेम को, एंड you are good to go. So yep, see you in the next video.